इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा रहे हैं। मंडप बड़ा ही दिव्य बना है। खंभों में मणियां लगाई गई हैं और मणि खंभों में जो लगी हैं उनमें श्री सीताराम प्रभु की जो दिव्य मूर्ति का दर्शन हो रहा है, प्रकट हो रहा है, छिप रहा है स्वरूप, प्रकट हो रहा है, छिप रहा है। बाबा कहते हैं मानो ऐसा लगता है देवी जैसे करोड़ों करोड़ों रति कामदेव आकर इस दिव्य महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। मनो मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम दर्शन कर रहे हैं। आनंद तो आनंद है हो। आनंद केवल आनंद है। दो पक्ष है। एक भगत पक्ष है और एक विषय पक्ष है। भगत लोग भगवान का भजन करके आनंदित हो जाते हैं और विषयी लोग विषय सुख पाकर आनंदित हो जाते हैं। दो पक्ष हैं। भगत को अपने भाव में आनंदित रहना, उनकी क्या हो उस पर चर्चा नहीं करना, अपने आनंद में रहना। कौन जानता है, लेकिन अपनी अपनी रुचि को तो सब जानते हैं। ब्रह्मरी पूरी भई, गुरु आज्ञा हुई, सीता मैया आसनस्थ हुई जैसे ही पाटे पर प्रभु ने सिंदूर मां के माथे में अर्पित किया। राम सिर से दुर्ले शोभा कहीं न जात विधि के। अब बहुरिब श्रेष्ठ दीन ही अनुशासन तब बर दुल्हनी बैठे एक आज्ञा। भगवान माँ के सिर में माथे पर जब सिंदूर दान कर रहे हैं, इस झांकी का बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अरुण पराग जलज भरनी के ससिहि अहि लोभ। सरकार का ये जो भुजदंड है यह सांवला है। सांवला है। भगवान के अंगुष्ठ और अनामिका के मध्य में जो सिंदूर है, इसकी लालिमा मानो वह नागराज। मुखमंडल से होता है ना, देखिए हर व्यवहार पर पूज्यपाद गोस्वामी जी का इतना अद्भुत चिंतन है।
विष को समाप्त करने के लिए मानो अहि नागराज मुखचंद्र, मां का मुखचंद्र कैसा है? अतो अमृतमय है। अपने विष को समाप्त करने हेतु अमृत पान करने के लिए मानो नागराज स्वयं मां के माथे में सिंदूर अर्पित कर रहे। विवाह हो जाए और सिंदूर अर्पण न हो, देखिए हमारे सनातन धर्म में आज भी कोर्ट मैरिज की मान्यता नहीं है। भारत में कोई मुख्यमंत्री महोदय थे तो उन्होंने भी बुढ़ापे में ब्याह किया। क्या नाम हमको विस्मरण हो रहा है, कोई भी, जो भी हो, कोई भी हो। अभी कोई और ब्याह किया है, कोई खिलाड़ी करते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति में जब तक विधि पूर्वक विवाह संपन्न न हो, उस विवाह को समाज मान्यता नहीं देता, चाहे अब 40 साल से रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। रहो, मनमुखी मौजी है, रहो समार। सरकार ने अर्पण किया। अब बहुरे वशिष्ठ देन्हि अनुशासन, तब बर दुल्हिनी बैठे एक आसन पर बैठे। कि हम कुछ बात के बड़े ही कट्टर विरोधी हैं। काहे के? सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं ना, इन मान्यताओं से उत्पात नहीं करना, इनसे खेल नहीं करना है, इनको मानना है। मान्यता किस लिए है? तो मानने के लिए। मान्यता बहस के लिए नहीं है। जो मान्यता है वो मानिए, कोई तर्क नहीं। गांव में कितनों देवता बन जाएं, लेकिन बिना डीह बाबा की पूजा के कोनो पूजा नहीं होती, है ना? हाँ? उनकी जो डीह हैं गांव के, वो सबके ऊपर हैं। ऐसे हर तीर्थ के डीह, यहाँ आप आओ, सब करो। कलकत्ता काली माई का दर्शन नहीं करो तो कुछ नहीं करो, कुछ भय ही नहीं। क्यों? काली जी की भूमि है ना कलकत्ता, कलकत्ता की काली मैया। अयोध्या में जाओ, मातगण भगवान का दर्शन न करो, कोतवाल हैं। काशी जाओ, भैरव बाबा का दर्शन न करो तो कोई दर्शन मान्य नहीं होता। वैष्णो माता जाओ, भैरव न जाओ तो कहते नीचे में से प्रणाम कर लो। तब वो चलो ठीक है, हम तो ऊपर चढ़ते ही नीचे में से कर लेते। हाँ, तो जगह जगह की एक मान्यता है। मान्यता, यह विवाह एक सामाजिक मान्यता है, यह उत्सव है। और उत्सव को उत्साहपूर्वक। अब जो बात श्री अवध में चक्रवर्ती जी महाराज के प्रति गुरुदेव ने सुनाई थी, वो सुनिए। श्री सीताराम जी को तो इस उत्सव के साथ दर्शन करके देखकर चक्रवर्ती जी महाराज की आंखें बंद हो गई, समाधि में चले गए। गुरु जी ने जनकराज को बुलाया, महाराज परिवार में और भी कन्याएं हैं क्या? बोले महाराज अब वहीं 3 हैं। तो बोले ले आइए इधर, 3 हैं भाई। मिथिला है हो। हमारे गांव के पास एक गांव है छोटा सा, तो उस गांव में जब बारात आती है तो कोई जिस गांव से बारात आती है उस गांव के लोग कोई नौजवान बारात में नहीं भेजते। क्यों? उस गांव के लोग एक दूल्हा ढूंढते हैं, वो 4 लड़की सांगे भेजत। जितने नौजवान आते हैं छांट छांट के साहब के साथ है, जा ले जाओ। नाव नहीं बताएं क्योंकि काफ़ी गांव के लोग बैठे हैं ना, फिर जो कह देंगे तो हमारी बदनामी होगी, ठीक नहीं लगता। ये प्रभावशाली है। हाँ, ये है। अरे कई गांव ऐसे होते हैं वो जिसका कहीं ब्याह ना होता, उस गांव चले जाओ तो ब्याह जरूर हो जाएगा। इससे गांव सरकार की नगरी है, मेरी माँ की पीठ है। इसलिए देखिए, बहन के विवाह में तो बहनें सजी धजी रहती हैं, सजी धजी बहनें, सजे धजे कुंवर सरकार आए। जैसे रघुबीर व्याह विधि बरनी, सकल
ब्याहे तेहि कर। एक पंक्ति लिखा भैया बाबा ने, जस रघुबीर ब्याह विधि, वही गौरी गणेश, वही मधुपर्क, वही पांव पखारन, वही शाखोचार, सकल कुंवर ब्याहे तेहि कर। अब देखिए आनंद, कितना बड़ा आनंद हो। मंडप एक, दुल्हा दुल्हन चार, और सखियों को अवसर मिला। आजकल तो बाजा गाजा बजता है, पहले बाजा गाजा नहीं बजता था। माताएं ही रात भर ललकारे रहती थी माताएं। हाँ, बहुत गाती थी, और माताएं गाती तभी आनंद है। अच्छा, माताओं के गान का ही आनंद है, रोने का तो बड़ा कष्ट है साहब। माताएं जब विवाह उत्सव में गाती हैं, ओह क्या कहना। देखिए देखिए सरकार कहते हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में ये बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मणि मोरिया कुंडर सोहे कनवा, मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार गजरा रे जुलुमी नयनवा, कार कार गजरा रे जुलुमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, आँखियाँ न देखनी सुनली न कान है, आँखियाँ न देखनी सुनली न कान है, जोग जोग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जोग जोग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवर सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवर सूरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में ये बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से
दुल्हन सरकार की। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।